अब सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे शेयर बाजार में मनमानी ट्रेडिंग, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। जरा सोचिए, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और ऑफिस के बाद मोबाइल में ट्रेडिंग ऐप खोलकर स्टॉक्स में हाथ जमाने की कोशिश कर रही हैं, तो जरा रुक जाइए। अब ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन या बार बार शेयरों की खरीदी बिक्री करने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी ट्रेडिंग करता है तो उसे कदाचार यानी मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके बाद कार्रवाई भी तय है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और डिवेंचर्स क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। शेयर मार्केट, यहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर खरीदने का मतलब यह है कि कंपनी में मालिकाना हक का छोटा सा हिस्सा लेना। कंपनी कीमत घटती और बढ़ती है, इसलिए रिस्क और रिटर्न दोनों होते हैं। म्यूचुअल फंड, एक जगह सबका पैसा इकट्ठा होता है जिसे एक्सपर्ट्स शेयर, डिवेंचर या फिर बॉन्ड में लगाते हैं। खुद शेयर चुनने की जरूरत नहीं होती, रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल देखरेख में होता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर ऑप्शन है। डिवेंचर्स, कंपनी से एक तरह का लोन एग्रीमेंट होता है। आप कंपनी को पैसा देते हैं, बदले में वो आपको फिक्स इंटरेस्ट देती है। तय समय बाद आपका पैसा लौटा देती है। कम रिस्क और निश्चित कमाई वाला ऑप्शन है। सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, ये नियम क्यों लाया गया, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सरकार का कहना है कि सरकारी अधिकारी का काम है कि जनता की सेवा करना, न कि शेयर बाजार में बैठे बैठे पैसों को दोगुना करने की कोशिश करना। क्योंकि बार बार की ट्रेडिंग या स्टॉक को दिन भर खरीदना बेचना या फिर क्रिप्टो में खेलना, ये सब कुछ जुए सट्टेबाजी जैसी चीजें मानी जाती है और अगर कोई अफसर इस लत में पड़ गया तो वो अपने असली काम से भटक सकता है। क्या कहा गया है अधिसूचना में, देखिए 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना जारी की है जो कि 30 जून की तारीख से लागू मानी जाएगी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 में बदलाव करते हुए रूल 19 के अंदर ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि बार बार शेयरों या सिक्योरिटी की खरीदी बिक्री, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें एक ही दिन में खरीद कर बेचना होता है, BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी का लेन देन, ये सब गलत माना जाएगा। सरकार ने तो ट्रेडिंग करने से मना कर दिया है, फिर क्या कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी। घबराइए मत, सरकार ने पूरी तरीके से मना नहीं किया है। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और डिवेंचर्स में पैसा लगा सकते हैं। शर्त यह है कि आप इन्वेस्ट करने के बाद उसे दिन रात ट्रेडिंग करके बेच नहीं सकते, यानी आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं लेकिन ट्रेडर नहीं। आखिर ये जरूरी क्यों था? देखिए, सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी पारदर्शी रहे, जवाबदेही रहे और जनता के भरोसे पर खड़े उतरे। अगर कोई अधिकारी क्रिप्टो या F&O जैसे हाई रिस्क मार्केट में उलझा रहेगा तो न तो वो फोकस करके काम कर पाएगा और न ही अपनी निष्पक्षता बनाए रख पाएगा। साथ ही कई बार ऐसी ट्रेडिंग से इनसाइड इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। देखिए, ट्रेडिंग करने से तो मना ही नहीं है, लेकिन अब क्या होगा अगर कोई नियम तोड़े? अगर कोई सरकारी अधिकारी इन नियमों को नजरअंदाज करता है तो सीधे तौर पर वह विभागीय कार्रवाई के दायरे में आएगा। इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग ऐप खोल भी ले तो उसे बस अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चेक करने तक ही सीमित रहना होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।